परब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदैव हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे ही आगे अपने जीवन को समझते जा रहे हैं। खुद को जानना, खुद को पहचानना, यही सबसे बड़ी बात है। यही परमात्मा की ओर आगे बढ़ने वाली बात है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कहने का तात्पर्य इसमें है कि गुरु बिन कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया है? सारे के सारे संतों ने यही ना कहा ना। मीरा ने यही कहा, नरसिंह मेहता जी ने यही कहा, गुरु नानक जी ने यही कहा, बुद्ध भगवान ने यही कहा, महावीर भगवान ने यही कहा, सब ने यही कहा। सब ने यही कहा, सब ने अपने गुरु के ही गुण गाए कि गुरु बिन माला फेरते। माला तो हम घुमा रहे हैं, लेकिन किसकी माला हमें मन के जो है उसको घुमाना है वो तो मालूम नहीं पड़ेगा ना। क्या हमें बोलना है, क्या हमें कहना है, कौन से मंत्र करने चाहिए और कौन सी माला, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे जब हमारे जीवन में हमारे सदकर्म से जब सदगुरु का आगमन हो जाता है तो हमें सही कौन सी माला फेरनी है वो बताते हैं। और आप लोगों को तो भले से मालूम हो गया है। हाँ? सांसों की माला फेरनी है हमें। क्या फेरनी है? सांसों की माला, हाथ वाली नहीं, ऐसे ऐसे करके हाथों की घुमाएंगे कुछ भी नहीं है। वो बोलेगा, आग, पीछे वाला आगे वाले को बोलेगा, भाग 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 मेरे को जल्दी आना है, भाग 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 मेरे को जल्दी आना है, भाग 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 मेरे को जल्दी आना है। यानी कि वही घुमाना है। आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर है। हाँ, पूरा ध्यान हमारा उसी के ऊपर। एक को आगे निकालो, दूसरे को निकालो, तीसरे को निकालो। लेकिन जब सांसों की माला हम फेरते हैं, हम सही में अपने आप से जुड़ते हैं। हमारे भीतर विराजमान जो चेतन तत्व है, हमारे भीतर विराजमान जो चेतन तत्व है, जिसको आत्मा कहा गया। आत्मा यानी परमात्मा का अंश। उस अंश से हमारा जुड़ना हो जाता है। उस अंश से हमारा जुड़ना हो जाता है और हमें भीतर ही भीतर जो माला फेरते जा रहे हैं, उसका जो फल है वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये समझाएगा कौन कि क्या करना है, कैसे घुमाना है, क्या बोलना है? और ये जब हम माला फेरते हैं, हाँ, तो क्या प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा वो भी हमें कौन बताएगा? जब सच्चे सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तब। माला फेर फिर जग मोह। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ ना, माला फेर फिर जग मुआ है ना। बहुत सारे घुमा रहे हैं और बोले गया है, देखो कितना रहस्य है। गुप्त माला घुमानी है। माला भी कौन सी करनी है? गुप्त। इसलिए गुप्त करने तो लोगों ने क्या कर दिया उसको,
इधर इधर बांध दिया थैली, ऐसे करके थैली बांधी है, और ऐसे ऐसे करके घुमाते जाते हैं। छोटी सी बैग होती है, छोटी सी माला बना दी है आजकल तो, और ऐसे 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 करते जाएंगे। हाँ जी अजीत जी, क्या हाल चाल है भैया? राम 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 राम। अरे बड़े बड़े, वाह, बहुत दिनों के बाद आए। राम 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 राम। ये क्या? ये क्या? अगर इसको ही माला फिर नहीं कहते तो भाई बहुत बढ़िया है। इसको माला नहीं कहते हैं, गुप्त माला। गुप्त माला जिसको किसी को मालूम भी नहीं पड़े और नाम लेना है, किसी को मालूम भी नहीं पड़े और नाम लेना है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो भी हमारी माला हमें फेरते रहते हैं, घूमती रहती है, कैसे कि भीतर नाम चलता है। भले ना कोई भी बात करो, भीतर ही भीतर अपना काम तो चलता रहता है। हाँ, ओहम सोहम का जाप जपना। ओहम यानी वो जो है वही हम है, सोहम यानी जो वो है वही हम है, और हम जो है वही वो है, वही है ओहम और सोहम। शब्द है, बहुत ही गूढ़ रहस्य से ये बने हुए हैं। बहुत सारे लोग नाम वचन लेते हैं, बोलते गुरु ने नाम दान दिया है, इसमें भी यही शब्दों का कहीं कहीं पे कोई देते हैं, ये सब आता है। लेकिन दोस्तों, ये नाम भी एक आधार है, खाली आधार है। हाँ, जैसे सीढ़ी होती है ना, उस तरीके का है। एक सीढ़ी चढ़ के अपने फ्लैट में या अपने कमरे में जाने के लिए सही है, बाकी वहां पे चले जाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहता है क्या? आप नीचे से अपने फ्लैट के भीतर आपको जाना है, मानो आपका सेकंड फ्लोर के ऊपर मकान है, 202 नंबर का। आप ऐसे ऐसे करके ऊपर घर पे जाना होगा तो क्या करेंगे? सीढ़ियों से जाएंगे कि नहीं? या तो फिर लिफ्ट से जाएंगे, दो में से किसी एक जगह से जाएंगे। तो ये नाम क्या है? आपको जो मंत्र मिला हुआ है, ये क्या है? यही सीढ़ी है, यही सीढ़ी है जिससे आपको परमात्मा से मिलना है। परमात्मा से मिलना यानी क्या? अपने आप को मिलना है। और वो कहाँ विराजमान है? यहाँ पे अपने भीतर। मैं भीतर गया, मैं भी ठहर गया। अगर अपने जीवन को, आपको सही में ऊपर की ओर उठा लेना है, आगे बढ़ा देना है, अपने जीवन में मोक्ष की स्थिति को आपको प्राप्त करना है, तो आपको भीतर की ओर ही जाना पड़ेगा। कहीं बाहर जाएंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहा गया, गुरु बिना माला फेरते, कितने भी घुमाते रहो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि सदगुरु आएंगे तो हमें ज्ञान देंगे ना। सदगुरु के बिना ज्ञान देगा कौन? अब तक हम कर ही रहे थे ना सारे के सारे। हम सारे के सारे यही तो कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बढ़िया बढ़िया। अरे इसके पैर पकड़े, उसके पैर पकड़े, इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, उस मस्जिद गए, उस, अरे सब जगह पे घूमे, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। गुरु बिन देते दान, दान भी हमें देना कौन सिखाएगा? गुरु बिन देते दान, लोग क्या समझ जाएंगे मालूम है? यहाँ पे कि गुरु को दान देना नहीं, गुरु को कुछ नहीं चाहिए भाई। उस सब अखिल ब्रह्मांड का जो आपको दे रहा है, आप उसे क्या दे पाओगे बताओ मेरे को? गुरु को क्या हम कुछ दे पाते हैं? हाँ, उसको एक ही चीज दे पाते हैं, अपना समर्पण। वो खुश हो जाता है, उसको चाहिए कुछ नहीं, उसको चाहिए कुछ नहीं। वो आपका समर्पण का जो भाव रहेगा वही उसको चाहिए, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, वो उसको चाहिए। वो उसका भूखा है, जैसे परमात्मा का स्वरूप है, वो उसका भूखा है, तो उसको वो चाहिए। परमात्मा किसी और चीज का आपसे डिमांड नहीं कर रहे। इस तरीके से सदगुरु है। सदगुरु भी इसी तरीके से है, वो भी यही चाहते हैं, यही मांगते हैं। वो भी यही चाहते हैं और यही मांगते हैं। इसलिए जब सदगुरु आते हैं तो हमें क्या दान करना है, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे दान करना चाहिए। जैसे कर्ण ने पूरी जिंदगी, सबसे बड़ा दानवीर के नाम में कर्ण का नाम आता है ना, लेकिन वो भी चूक जाता है। जब सही वक्त आया
तो वो भी चुक गया। अपने दोस्त को अच्छा लगने के लिए जो अभिमन्यु वहां पे पानी की थोड़ी सा पानी मांगा, पानी नहीं दिए थे, और पूरा अपना कर्म को वहां पे ही खत्म कर डाला। इसका नाम महावीर, दानवीर बोला जाता था। वो भी बेचारा चूक गया। गुरु बिन दोनों निष्फल है। अगर हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन नहीं, हमारे जीवन में सदगुरु नहीं है, हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ है, तो सारा का सारा निष्फल है। अरे यहाँ तक कि हमारा जीवन भी निष्फल है। हम तो सारे के सारे भाग्यशाली है कि गुरुओं की कृपा हम पे बरस रही है, हमें मिल रही है। तो हम सारे के सारे बहुत ही भाग्यशाली। अपने आप को शाबाशी देना है इधर, हाँ हमने सिखाया आपको। रोज अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी देना है कि हम बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि गुरु के आगमन होने से ये सारे का सारा ज्ञान हमारे भीतर आता है। ठीक है, हमारे भीतर ये सारा का सारा ज्ञान आता है। चाहे पूछो वेद पुराण, जितने भी वेद पुराण आप पढ़ लोगे, उनसे पूछोगे तो यही आएगा कि सदगुरु के बिना, यानी कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। वही हमें सब कुछ बताते हैं। क्या दान देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, हाँ, कैसे हमें माला घुमानी है, कैसे करना है, सब कुछ A to Z। स्कूल के टीचर के पास जाओगे तो आपको क्या करेंगे? स्कूल के टीचर के पास सीखने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? हमें पढ़ना लिखना सिखाएंगे। हाँ? कैसे हम कमा सकते हैं, अर्थोपार्जन कैसे कर सकते हैं, जीवन में अच्छे इंसान कैसे, वहां तक वो सिखाते हैं स्कूल में, है कि नहीं? माता पिता क्या करते हैं? वो भी गुरु हैं हमारे। वो बढ़िया से संस्कार देते हैं, सब कुछ हमारा करते हैं, है कि नहीं? जो हमारे कुल गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे पूजा पाठ करवा देते हैं, ये सारा विधि विधान, हवन यज्ञ, ये सारा कुछ करते हैं। हमारे कुल के अच्छे संस्कार रहे उसके बारे में वो कार्य करते हैं। लेकिन बड़े भाग्य से जब हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन हो जाता है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, A to Z, ओवरऑल। और वही एक ऐसे है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो हमें परमात्मा से मिलाती है, अपने आप से मिलाती है। बाकी कोई गुरु ये नहीं कर सकते, बाकी कोई नहीं करते हैं। सदगुरु ही हमें अपने आप से मिलाते हैं, अपने परमात्मा से मिलाते हैं। बाकी कोई नहीं मिलाता ना। कोई कथावाचक रहते हैं, कथा सुना के छोड़ देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन अपने आप को जानना, अपने आप से मिलाना, ये गुरु के बिना संभव नहीं है। सदगुरु का आगमन होता है तभी ये सारा संभव हो पाता है, वरना संभव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। संभव होना मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता, मुश्किल है। इसलिए सदगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो सारा का सारा जीवन हमारा बदल जाता है। कबीर जो भजन करते नहीं, कबीर जो भजन करते नहीं, करे दान में ढील, करे दान में ढील, उनके धन को खाएंगे, उनके धन को खाएंगे वैश्या, वैद्य और वकील। कितना गजब का कबीरदास जी ने कहा है, कितना बढ़िया बात यहाँ पे उन्होंने बताई है कि जो लोग भजन नहीं करते, भजन यानी कि ध्यान, मेडिटेशन, परमात्मा की ओर अपने आप को नहीं ले जाते हैं, अपने घर में वो वातावरण नहीं रखते हैं जो दान करने में, दान यानी आप क्या समझते हैं? मेरे को एक बात बताओ, दान यानी क्या है? जब भी दान का शब्द आएगा, आप लोगों के दिमाग में एक ही आएगा, किसी को पैसा देना, है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? दान यानी किसी को कुछ ना कुछ देना, हमसे जितना भी हो सके, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, है कि नहीं? यही होता है ना।
पूरा गलत है, ऐसा नहीं होता। पूरा गलत है, हम पूरा गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। दान यानी कि आपके पास जो हो वो, तन, मन और धन, तीन तरीके से दान होता है। तन, मन और धन। तन यानी कि कोई अच्छा कार्य है, वहां पे हम, हमारे पास पर कुछ नहीं है, तो हम अपने शरीर से मेहनत करेंगे। मानो कोई हमारे बढ़िया से कोई सदगुरु आने वाले हैं, या तो कोई पूजा पाठ हवन रखा है हमारे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो क्या करते हैं, सारे के सारे कार्य में लग जाते हैं। हाँ, सारा कार्य करना, खाना बनाना, ये करना, वो चीज लाना, ये करना, प्रचार प्रसार करना। दान है कि नहीं, लोगों तक पहुंचाना बातों को, ये सारा का सारा दान है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है कि नहीं। तन, तो ये हुआ तन, यानी कि मेहनत करके वो दान कर रहा है। मन, मन से पूरे के पूरे समर्पित हो जाते हैं ना। पूरा गुरु आए हैं, अरे चलो भाई, हमारे गुरु जी आए हैं, सारा का सारा व्यवस्था कर देना, पूरा मन उनके भीतर रखना बढ़िया से। जरा सा भी उनके भीतर एक लेश मात्र भी हमारे भीतर गलत सोच नहीं आए, न गलत सोचने न सोचे। मन से पूरा मन होना चाहिए कि नहीं, हमारे गुरु जाने, हमारे परमात्मा यानी हमारे। और धन, जिसके पास धन होता है उसके पास बेचारे को समय नहीं रहेगा। और समय और धन दोनों ही जो करते हैं, वो तो सबसे बड़े भाग्यशाली होते हैं ना भाई, कि अपना धन भी दे रहा है और परमात्मा के नाम के लिए समय भी निकाल रहा है। हम्म? धन भी है और समय भी निकाल रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो आप ऐसा मत सोचो दान देने के लिए पैसे जरूरी, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तन मन धन तीनों की जरूरत होती है, हर कार्य के लिए तन मन और धन तीनों चीजों की जरूरत है। और ये तीनों तरीके से बढ़िया से दान कर सकते हैं। और इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस घर का जो भी धन होगा, हाँ, वैश्य वैद्य और वकील खाएगा। बोलते ना, ये झगड़ा हो गया, कोर्टों के धक्के खाते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी कोर्ट में चली गई, पैसे वकील लोग ले जाते हैं। हाँ? बच्चे उल्टे पुल्टे कार्यों में लग जाते हैं। आज के जमाने में तो इतना कठिन समय आ गया है कि मुश्किल हो गया है बच्चों को संभाल पाना। तो आप अगर घर में से ही इनको, सबके घर में बढ़िया से वातावरण रखेंगे, बच्चे अपने आप आगे निकल जाएंगे, उनको आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कहीं पे जा रहा है ना, तो परमात्मा उसको रोकेगा, अरे बेटा तुम्हारे, आपके संस्कार उसको रोक लेंगे। और पैसे इकट्ठे करने में इतने हम पागल हो जाते हैं कि अच्छा बुरा कुछ सोचते नहीं है, जिसके कारण जो किसी का दिल को परेशान करके, उसको दुखी करके जो पैसा धन कमाया हुआ होता है, आखिर में कहाँ पे जाता है, दवा खाने में, अस्पताल में। हम्म, पूरी जिंदगी ये सब इकट्ठा कर करके कर दिया, 25-50 लाख इकट्ठा किया, एक परेशानी आ गई, सारा का सारा लेके चली गई। और ये अक्सर हम सारे लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे किस्से आए हुए होते हैं, लोग भली भांति परिचित रहते होंगे। तो कबीर जो भजन करते नहीं, करे दान में ढील, उनके धन को खाएंगे वैश्या वैद और वकील। भजन करना चाहिए, परमात्मा का बढ़िया से नाम लेना चाहिए। तो भजन करना चाहिए, परमात्मा का बढ़िया से नाम लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में रहना चाहिए, परमात्मा की बातों को सुनने का रुचि रखना चाहिए। 24 घंटे हमें बढ़िया से ध्यान की स्थिति में रहने की कोशिश करनी है। 24 घंटे हमें
ध्यान की स्थिति में रहने की कोशिश करनी है। इसलिए जितना भी आपको समय मिलता है, आपके पास जितना भी वक्त है, शांत हो जाए, थोड़ा सा शांत हो जाना है, अपने आप को अपने भीतर की ओर ले जाना है, अपने भीतर की यात्रा हमें करनी चाहिए। हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि भीतर ही भीतर हमें सब कुछ मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाहर परमात्मा ने अपने स्वरूप को रखा है, ऐसे ऐसे करके बना के रखा है, जिससे हमेशा याद रखिए कि नहीं, ये ऐसा कोई है तत्व। अलग अलग मंदिर बनाए, अलग अलग सब कुछ बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि आप उसको भूल नहीं जाए, आप उसको भूल नहीं जाए। इसके लिए ये सारी की सारी रचना की हुई है। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। तू जाग सके तो जाग, अपने भीतर ही है। तिल में जैसे तेल छुपा हुआ रहता है, और तेल के भीतर आग छुपी है। दिया जलाना होता है तो हम तिल के बीच ऐसे बाती रख देंगे कॉटन की, तो जल जाएगी क्या? जलेगी? ऐसे करके कभी नहीं जलने वाली। लेकिन उस तिल को जब हम पीसते हैं, और पीस के उसमें से जो तेल निकलता है, और उस तेल के भीतर जब हम उस बाती को रखते हैं कॉटन की ऐसे करके, और जब उसको हम जलाते हैं तो बढ़िया सा दिया प्रज्वलित हो जाता है। जो चकमक में आग, चकमक यानी कि वो पत्थर आता है। हम तो पहले नदी किनारे पर जाते थे, नदी में जाते ना, वहां पे पड़े रहते इतने बड़े बड़े व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे ऐसे पत्थर, हाँ ऐसे लेके खड़ा रहता है, ऐसे करके करें तो अंदर से आग निकलती है, उसको बोलते हैं जो चकमक में आग। उस पत्थर को आप छूते हैं, आग होगी तो जल जाना चाहिए ना भाई, हमारा हाथ भी जलना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं जलता है। इसमें आग है वो भी पता नहीं है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ जब उसको कराते हैं तो उसमें से आग की निर्माण होता है। तेरा साईं तुझ में है, साईं इसलिए ईश्वर। तेरा साईं तुझ में है, साईं यानी कि ईश्वर। सा यानी हम, ई यानी वो। सा यानी हम, ई यानी वो। सा यानी सत्य, ई यानी वो ईश्वर। सत्य जो है वही ईश्वर है, और सत्य क्या है? आपके भीतर एक उसका अंश पड़ा हुआ है, ये सत्य है। उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इतना भी आप साइंस 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 कर लो, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ये आखिर उसके पीछे भी तो परमात्मा है। हम मंगल के ऊपर पहुंच गए करके ऊपर, रॉकेट लॉन्चर ये कुछ छोड़ते हैं ना वो, ग्रह ये सारा कुछ करके ऊपर चले गए। लेकिन वो जो जल रहा है वो तो आपने नाम दिया, लिथियम ने, हीलियम या कुछ भी केमिकल से जला और ऊपर गए, लेकिन वो है क्या? वो जो जल के निकला वो क्या? वो भी तो परमात्मा की एनर्जी है ना भाई। पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है, बोलते हैं शक्ति है। शक्ति चला रही है ना, एनर्जी। तो रेकी क्या है? एनर्जी है, शक्ति है, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। हमें उसी ऊर्जा से जुड़े रहना है, और वही ऊर्जा आपके भीतर पड़ी हुई है, इसलिए ये कार्य होता है आपके हाथों से। लेकिन हम उसको नहीं पहचानते हैं, और आड़े टेढ़े कार्यों में लग जाते हैं। अरे गुरु जी ये होगा क्या, गुरु जी वो होगा, अरे सब होगा भाई, करो ना। सब कुछ होगा, करो। कुछ भी मत सोचो, हमें करना है बस। आपने ठान लिया ये करना है, यानी करने पे लग जाना है, करने के ऊपर लग जाना है। लेकिन क्या हम
सही से ये बातें भी सुन रहे हैं क्या? सही से सुन रहे हैं? नहीं। क्या हम ज्ञान ले रहे हैं? क्या सही से ले रहे हैं? अगर सही से ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। क्या हम उसको भीतर की ओर अपने खुद को स्थापित करते जा रहे हैं इस बातों को? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं आने वाला है। ये शरीर भी नहीं आएगा, ये तो यही का यही रह जाएगा। जो हमारे साथ जाने वाला है एक ही है, जो आत्मा के साथ हमेशा जन्मों जन्म बंधा रहता है, वो हमारे कर्म। बस हमारे साथ जो ज्ञान है वही हमारे साथ रहने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं। आपके पास जो धन संपत्ति में जो भी अभी परमात्मा ने अपने अपने कर्म के मुताबिक हमें जो मिला हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करेंगे, ज्ञान में। हमें जो मिला हुआ है उसको हम ज्ञान के लिए यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया से पुस्तक पढ़ो, ज्ञान लो। पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान लो। अच्छे किसी गुरु के पास बैठो, बढ़िया से उनसे बात करो। उनसे मिलने के लिए अपना धन का यूज करो, जाने आने का किराया होगा ये, लेकिन वो आपका सबके साथ आने वाला है। कोई गुरु मांगेगा ही नहीं, वो तो बेचारा क्या मांगे, कुछ भी नहीं मांगता है। हम अपनी इच्छा से देते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अपने भीतर वो भाव आ ही जाते हैं, और हमें करना ही चाहिए। हमें करना ही चाहिए। तो हमेशा करते रहते हैं, इधर उधर हमारा मन होता है वो करते हैं। और ये करना चाहिए, वो तो नहीं कभी भी मांगेंगे। पड़ी ही नहीं है ना। जिसके पास खुद विष्णु है, तो उसको क्या चिंता? लक्ष्मी तो उनके पैरों में रहती है। अभी बड़े बड़े जो संत है, उनको देखा कभी ऐसे आपके पैसे की तरफ कभी भी ध्यान देखेंगे भी नहीं वो? उनको कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि जिनके वहां पे हृदय में विष्णु विराजमान है, लक्ष्मी उनके कदमों में रहती है। हम उल्टा करते हैं, हम लक्ष्मी को पकड़ने के लिए जाते हैं, मार खा के वापिस आते हैं। हाँ? किसी के घर वाले को आप छेड़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगे भाई? सीधी सी बात है। तो भगवान विष्णु को पकड़ो, खुद ब खुद चले आते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी नारायण ऐसे ही नहीं कहा गया। नारायण को पकड़ो, अपने आप ही वो चले आएंगे। और नारायण को पकड़ने के लिए भी आपको सिंबल में बता दिया है, बाहर बताया है। नारायण कैसे मिलेंगे? बोलो। नारायण हमें कैसे मिलेंगे बता दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि नारायण को कैसे मिलेंगे। आपने फोटो में देखा हुआ है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि नारायण को कैसे हमें मिलना है, कैसे हम नारायण से मिल सकते। देखा है कभी आपने? कैसे बताया है उनको? भगवान विष्णु को कहाँ बताया है? ऐसे ऐसे कहीं पे नहीं बताया है। दरिया में है, महासागर के भीतर विराजमान है, एक बड़े से सैया पे, सांप वाले। उनकी सैया के ऊपर विराजमान है ना, नाग देवता जिनको ये सब बोलते हैं, वो उनके ऊपर वो विराजमान है, और लक्ष्मी जी उनके पैर की चंपी कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? सारे फोटो देखे ना आपने, ऐसे होते हैं ना। वहां के हमें समझ लेना चाहिए, हमें बता दिया गया है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। होती पढ़ पढ़ जग मोह, पंडित हो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। होती पढ़ पढ़ की है, लेकिन जाने कुछ नहीं। फोटो देखा कि अरे भगवान, अरे बाबा भगवान, ये मंदिर गए, वो मंदिर, लेकिन समझे कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह तृष्णाएं, ये सारी चीजों का ये काम में आती है। लालसा, लालच, इसको सांप के रूप में बताया गया है, कामदेव के रूप में बताया गया है। सारी की सारी लालसाएं हमारे भीतर का अहंकार, ये सब कुछ है। अगर उसको आपने वश कर लिया और उसके ऊपर आप विराजमान हो गए,
तो आप नारायण को मिल पाओगे। समझ में आ रहा है इस बात को? आप नारायण से मिल जाओगे, आपसे नारायण मिल जाएंगे, तत्काल मिल जाएंगे। और जब नारायण मिल जाएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आपका चरणों में आना शुरू हो जाएगी। चलो अब इसमें इसमें कौन सी बड़ा है, इसमें क्या लॉजिक है मेरे को बताओ। सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। आप ज्ञान के मार्ग के ऊपर आते हो, आपको कोई चिंता ही नहीं रहती। आपको ये नहीं लगेगा अरे मुझे ये ब्रांड का शर्ट पहनना है, अरे यार कपड़े तो तन ही पे ढकना है ना। पहले आप दिखावे के लिए क्या करते थे, मेरे बाजू वाले ने, हाँ इसका इस कंपनी का ब्रांड का लाया है, ये देखो 12,000 की उसका वन पेयर है। आप भागते हुए जाते हैं, नहीं इससे बढ़िया मुझे इतने वाली चाहिए। ये करते थे कि नहीं? या तो हमें सुपीरियर दिखाना, बढ़िया से देखना है, ऐसा करके हम करते थे। लेकिन हमने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अरे सारा का सारा इधर इधर रहने वाला है, हमारे पास कुछ नहीं आना है। हम हमारे लिमिट में रहना शुरू कर देते। पहले क्या करते थे, बढ़िया जी होटल में जाना नाश्ता करते थे। आप आपका उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। जब आप ध्यान के मार्ग के ऊपर चल पड़ते हो, परमात्मा के मार्ग के ऊपर, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी आदतें आपके भीतर से निकल जाती है। यानी अनायास ही आपके पास लक्ष्मी का आगमन रहता है। यानी कोई लक्ष्मी ऊपर से बरसती नहीं है, आपकी आदतें बदल गई, के पास लक्ष्मी का ठहरना शुरू हो गया। ये है रहस्य, और कुछ भी नहीं। जहाँ पे सुख शांति समृद्धि है, वहां पे लक्ष्मी जी रहती है। और सुख शांति समृद्धि कहाँ पे रहेगी? जिस परिवार के भीतर ध्यान हो रहा है, जिस परिवार के परमात्मा का नाम हो रहा है, जिस परिवार में लोग शांति से वचन करना सीखे हैं, बड़े से बढ़िया से बात करना सीखे, आनंद से बात करना। दिन का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन रात को साथ में बैठ के खाना खाना हमेशा आदत डालिए। रात का खाना हमेशा अपने परिवार के साथ, सभी के सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाए। और जरूर से आधा घंटा 1 घंटा आपको अपने परिवार के लिए साथ में व्यतीत करना है, ये हमें आदत बनाए। एक आदत बनाए। देखो कैसे पूरा बदलता है। क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करके देखो। शाम का खाना साथ में ही खाना है, वो शाम का भोजन हम साथ में लेंगे बस। भोजन करने के बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो वही बैठ के बात करेंगे सारे लोग। और भोजन हो सके धरती के ऊपर बैठ के लेने की कोशिश करें। तो ऐसे डाइनिंग टेबल के ऊपर कंसर्ट कहाँ से लेके आए ये डाइनिंग? भोजन को ऊपर रखना है, हमें नीचे बैठना है। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, हम उतरांगे नीचे जा। पूरे हमें जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, नहीं करना वो कर रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। तो लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को पकड़ेंगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। सब कुछ हमें बाहर बता दिया है, और वही सब कुछ हमारे भीतर भी है। लेकिन हमें जानना है, समझना है। अगर हम ये जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सुख शांति समृद्धि से हमारा जीवन भर जाता है, और भगवान साक्षात हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं होगा, कुछ भी, क्योंकि लोभ लालच वो सब कुछ निकल गया ना। आपको भीतर से कोई इच्छा नहीं होगी इतना सारा ले ले किसी का, तो आपकी लालच नहीं है, तो आपको कोई चिंता नहीं, आपके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं होगा। 1 रुपये का आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। जीने की कितनी मजा आती है। हाँ? अरे कोई मांगने वाला भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे नहीं देखा जाएगा, अभी कार्ड है ना, घिसो ना, ऐसे ऐसे। बेचारे कुछ कुछ लोगों के तो ऐसे कार्ड हो गए, उसके ऊपर नंबर भी नहीं पढ़ा जा सकता। अरे यार कितना घिसे हैं, नंबर भी नहीं लिखते कार्ड के, ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों, सुख में रहना है, शांति से रहना है, आनंद से रहना है, दो रोटी खाना है, मजे से रहना है।
पर हमारे पास तो 24 घंटे फोन आते हैं। गुरु जी परेशान हो गए, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे की, ये सारे के लोग पैसे के पीछे ही पड़े हुए हैं। एक भी ऐसा फोन नहीं आता है कि चलो भाई बढ़िया जी, आज अच्छा काम है, अच्छे के लिए फोन किया। अरे सारे के सारे पैसे के पीछे, परेशान ही परेशान। तो थोड़ा 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 जो अपनी दुनिया जो हमने फैला दी है, क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान नहीं था। देखो, अब तक हमें ज्ञान नहीं था। तो जो ये फैलाई हुई दुनिया है ना, उसमें से धीरे 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 करके नजदीक आते जाओ। कैसे हम ये सारी चीजों को निपटा दे और हम सुख शांति से रह सके, अपने ऊपर एक भी रुपये का कर्जा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप परमात्मा से है, सबसे पहले आदत डाल, एक भी रुपये का कर्जा नहीं करें। अपने लिमिट से ज्यादा जरा सा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जाने देने का, अरे फिर कर लेंगे। ठीक है, ये आदतें बनाए, अपने आप को सुखी संपन्न रखना है परमात्मा से अगर हमें मिलना है तो। वरना आप बैठ ही नहीं पाओगे ना। यार कल तो वो क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट लगने वाला है, ये परेशानी। सैलरी से सेट किया था, लेकिन इस बार सैलरी आई नहीं। कंपनी ने तो 5 तारीख को क्रेडिट हो जाती थी, 6 तारीख को हमारा इंस्टॉलमेंट चला जाता था। लेकिन इस बार तो कंपनी से आया नहीं है, 5 तारीख को अरेंज करना पड़ेगा। दो चार दोस्त ऐसे ऐसे करके फोन घुमाते हैं, करके, अरे कुछ पड़े हैं क्या, कुछ पड़े हैं क्या, कुछ पड़े हैं क्या। पर सारी दुनिया अपने ही जैसी है। हाँ, बोले मेरे को भी तो देना है, तो बोले मेरे को भी देना है, फिर तो मेरे को भी देना है। क्योंकि सब ने कुछ न कुछ किया रहता है। आज का जमाना है, आधुनिक युग है, सारे के सारे लोग फंसे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को सीमित दायरे में लाएं, सुख शांति से रहने की कोशिश करें। रुखी सुखी खाते हैं लेकिन रहते हैं हम सन से। शान से रहना है, बढ़िया से रहना है, आनंद से रहना है, परमात्मा का नाम लेना है, उसको सब मालूम है क्या करना है। आप एक बार इस मार्ग के ऊपर आ गए हैं, आपको कोई ये बातों की चिंता ही नहीं है, कहाँ से आएगा क्या जाएगा। हाँ, ये देखो टूरवल साहब को देखो, खर्चा करते रहते हैं, बोलते मैं तो बढ़िया से खर्चा करता हूं, सोचता ही नहीं हूँ। देखो हंसते भी है, देखो अरे कर रहे होंगे ऐसा लगता है, कहीं उनके पेड़ पेड़ लगाया होगा ऐसे। उनको कहेंगे भाई थोड़ा थोड़ा बीज हम सबको भी दो, तो हम भी सारे के सारे लोग पेड़ लगा दे। ठीक है, लेकिन दोस्तों सही में ये बीज मिल जाता है आप, और सही में आपके घर में ये वृक्ष लग जाता है। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन तब जब आप नारायण को पकड़ोगे। हाँ, वरना कभी ये इच्छा मत रखना कि हमें बढ़िया सब कुछ मिले। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। व्यक्ति का तो नियम ही है, आदान प्रदान होना जरूरी है। आप उसके हो जाओ तो वो आपका हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप उसके हो जाओ तो वो आपका हो जाएगा, ये 110% है। तो ये करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो गुरु बिन कुछ भी नहीं है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। गुरु आते हैं तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों को कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भी हमें ये ज्ञान देते हैं और हमको ये समझाते जाते हैं। तो अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाना है तो सीमित दायरे में अपने को धीरे धीरे करके लाना है। हाँ? एक भी रुपया कोई भी इंसान हमसे मांगने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें जीवन को जीना है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे करते हैं और बढ़िया से एक ध्यान की ओर चलते हैं। बढ़िया से एक ध्यान